Hello students, it is Vinod Acharya. In the last lecture, we discussed about the electric field, some basic point about the electric field. Yes, we discussed about the electric field. We have a source charge Q and इस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस है जिसमें इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है और ये हमारा फील्ड है। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, एक चार्ज लिया था हमने और उसको हमने क्या बोला था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, और ये था हमारा सोर्स चार्ज। आज हमारा जो पॉइंट है डिस्कशन का वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक field. What is the physical significance of electric field? I think it नया ही चीज़ है हमारे लिए ये फिजिकल, ये वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नया नहीं है, ये वर्ड नया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। और ये वर्ड जैसे जैसे हम साइंस में पढ़ते जाएंगे वर्ड हमारे सामने आता रहेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस, दोबारा लिखता हूँ इसको, फिजिकल सिग्निफिकेंस। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं तो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात हमेशा सामने आती है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, इज इट रियल और नॉट, क्या वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, आपने उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी है। दूसरा, क्या वो कोई वर्क कर सकता है, वर्क, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो अच्छा अब अपने बात हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें। हमने जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है जो हमें फैराडे ने दिया। आज बात हो रही है कि उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या ये कंसेप्ट रियल है, क्या ये इट वर्क्स, इज इट रियल, इज इट एग्जिस्ट, इज इट एग्जिस्ट, इज इट वर्क्स, क्या ये कोई काम भी करता है। तो अब देखते हैं, पहला जो हमारी ऑब्जर्वेशन हमें बताती है कि यदि इस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है, देखिए ये हमारा फील्ड है, इस सोर्स चार्ज का फील्ड है, तो इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को एंट्री कराते हैं। ये हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ एंट्री हुआ और इसका जो चार्ज है वो Q2 है। तो जैसे ही ये एंट्री इस फील्ड में करता है तो इसको फोर्स फील होता है, इसको फोर्स फील होता है। वो तो डिपेंड करेगा इसके, भाई वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो दोनों के बीच में है। ये फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी पॉसिबल है और रिपल्सिव भी पॉसिबल है, पर ये श्योर है कि फील्ड में जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा। अब यदि किसी चीज पर कोई फोर्स अप्लाई करता है इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट करती है। बात समझिए कि यदि ये फील्ड एक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, इट मींस इट एग्जिस्ट, इट इज एबल टू अप्लाई अ फोर्स, it is able to apply a force, it is able to apply a force on a charged particle.
ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, यह इस एबल है ऑन ए चार्ज पार्टिकल विच, यस, कोई पार्टिकल जिस पर चार्ज है, यदि वो फील्ड में एंट्री होती है उसकी, तो यह उसके ऊपर फोर्स लगाता है। हमारा फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, इट मींस कि उसकी रेजिस्टेंस है। फोर्स हमेशा वही लगाएगा जिसकी रेजिस्टेंस है। इट इज द फिजिकल, इट शोज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड, इट शोज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड। Yes, it is able to apply a force on a particle, yes, ऐसे भी लिख सकते हैं, on a particle which carry charge, यह किसी पार्टिकल पर फोर्स डालता है, लगाता है, अप्लाई करता है जिस पर कोई चार्ज हो। इट मीन्स कि फील्ड की एग्जिस्टेंस है, जिस एजेंसी की एग्जिस्टेंस होती है वही फोर्स अप्लाई करती है। दूसरा हमारे पास था E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, यस, और यहां से ये हमारा इंटेंसिटी है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, और यहां से आ रहा F इज इक्वल टू E इंटू Q0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फोर्स पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो भी हम फील्ड की सहायता से जान सकते हैं। और फोर्स नहीं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी और उस फोर्स की डायरेक्शन भी। यस, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कौन, हु इज इट हियर, फील्ड इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, so it gives magnitude and direction, so it gives magnitude and direction, to direction of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां ये बोल रहा है कि हमारी जो फील्ड इंटेंसिटी है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वह हमारे फोर्स की किसी पार्टिकल पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। यदि कोई, अब ये देखिए, कोई बाहर की एक एजेंसी है जो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है, इट मीन्स वो एडजस्ट करती है। दूसरा एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट एक हाइपोथेटिकल एक चीज है, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि वो हाइपोथेटिकल है, और वो किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी बताता है, उसकी डायरेक्शन भी बताता है। इट मीन्स वो फील्ड, वो जो कंसेप्ट है हमारा, वो एग्जिस्ट करता है। इट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, यस, इट वर्क्स, ये इट वर्क्स, यस, इट एग्जिस्ट, इट वर्क्स, यस, वह एग्जिस्ट भी करता है और वह वर्क भी करता है। थर्ड वन, whenever we are talking about the motion of charges, yes, न्यू एक नई बात है ये हम सब के लिए, कि जब भी बात होती है whenever the charges are in motion, जब भी चार्ज, ये हमारा चार्ज है और ये ऐसे चल रहे हैं विद वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी है v, या वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं मानिए आप, ये विद वेलोसिटी v इज नॉट कांस्टेंट। जब भी चार्ज मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं।
यदि ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं तो ये दोनों अपने आप टाइम के साथ वेरी होते हैं, ये दोनों अपने आपस में टाइम के साथ वेरी होते रहते हैं एंड गिव राइज टू ए डिस्टर्बेंस, और एक डिस्टर्बेंस बनाते हैं, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं। और उस डिस्टर्बेंस की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, वो डिस्टर्बेंस उसकी जो स्पीड है वो लाइट के इक्वल है, और उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोबारा देखिए, Whenever we are talking about the charges in motion, जब हमारे चार्जेज मोशन में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। वो दोनों आपस में मिलकर एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की जो स्पीड होती है वह लाइट की स्पीड से डिस्टर्बेंस चलती है, और उस डिस्टर्बेंस का, उन वेव्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। यस, लाइट इज आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्या बात समझ आ रही है? हमें ये पता चला कि हमारे पास एक कंसेप्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंसेप्ट आया मैग्नेटिक फील्ड का। मान लिया हमने ये दोनों कंसेप्ट, अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस इनकी नहीं है, पर जब ये दोनों आपस में, हमने ये बोल रहे हैं कि जब ये दोनों आपस में टाइम के साथ वेरी करते हैं तो ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, और उस डिस्टर्बेंस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और रियल में बाद में पाया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब हमारे फील्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यदि लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यदि रेडिएशन जो डिस्टर्बेंस है वो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस इट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द फील्ड्स। इट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द फील्ड्स। तो हम लिखते हैं व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, when the charges are in motion, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स आर जनरेटेड which gives rise to a disturbance traveled with speed of light when the charges are in motion, electric and magnetic both fields are generated, which gives rise to a disturbance traveled with speed of light called electromagnetic radiation. The existence of EM radiation proves the physical significance of both fields E एंड B। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। वो रहता है जब भी चार्ज मोशन में होते हैं E और B दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं,
जिससे एक और जब वो टाइम के साथ वेरी होते हैं तो एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है और उस डिस्टरबेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है और बाद में पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रियल में पाई जाती है। हमारा प्रकाश, हमारी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट मीन्स दोनों फील्ड भी पाए जाते हैं। इट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, ये प्रूव है, इट प्रूव्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द फील्ड्स। आगे है हमारे पास, अब तक हमने जो पढ़ा, अब तक हमने पहले पढ़ा था हमने चार्ज के बारे में। यस, पहले हमने पढ़ा चार्ज, चार्ज से हमने पढ़ा फिर फोर्स, फोर्स से हम पहुंचे फील्ड पर। यस, यहां पहुंचे हम। पहले हमने चार्ज को देखा, फिर चार्ज से जो फोर्स अप्लाई होता है चार्ज की वजह से, फिर हमने फोर्स की बात की। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी था और ये फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी आया। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। फिर हमने फोर्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इन टर्म्स ऑफ फील्ड पहुंचे हम, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी चैप्टर में जब हम दो लेक्चर के बाद हम पहुंचे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जिसका जो किस वजह से आया है पिक्चर में, फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, फोर्थ हमारे पास फोर्स है। फोर्स से हमने एक नया वो आया हमारे पास कंसेप्ट फील्ड का, और फील्ड से हमारा जो पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमारे पास एक नया कंसेप्ट आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और हमने यही लिखा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाता है द इलेक्ट्रिक करंट। अब ये देखिए, यहां मैं लिखता हूं एक बात, फील्ड था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है हमने 10th में, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जहां चार्ज ज़्यादा हैं दूसरी तरह चार्ज थोड़े होते हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट चलता है, और फिर हमारे पास बनता है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चीज़ तो सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आपकी मम्मी भी जानती है, जिसको फिजिक्स भी नहीं पता। अब ये देखिए कि किसी ने हमसे पूछा कि जो ये फील्ड पढ़ा है आपने, क्या इसकी कोई रेजिस्टेंस है? तो हमने उसको यहां बताया कि भाई फील्ड से बनेगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उससे बनेगा करंट, और करंट तो एडजस्ट करता है। किसी वायर को हाथ लगाइए, यस, इट मीन्स यदि ये एडजस्ट करता है तो ये एडजस्ट करता है, और फिर ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है। तो हमारा जो फोर्थ हमने अपना पॉइंट दिया है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो हमने दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। इट्स ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये चीज़ें आपने सभी नोट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।